हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल जीरो लाइक ट्रेडर। पहले तो बात करेंगे कि जो हमारा फ्राइडे के लिए एनालिसिस क्या था और मार्केट ने कैसे काम पेश किया। हमारा क्लियर कट डिस्कशन था। मार्केट अगर फ्लैट खुल के 26,060 को अगर ब्रेक करती है तो हम बुलिश के साइड में, अपर साइड सी साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो उसमें कहा था कि जब तक ये जो जोन जो आपको मार करके दिया था, ये वाला जो व्हाइट बॉक्स वाला जो जोन है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती हम फुल्ली बुलिश नहीं होंगे। मार्केट ने सुबह क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन किया, फिर यहाँ से फिर से डे लो के सपोर्ट को लेके मार्केट अपसाइड ट्रेड करना चालू कर दिया मार्केट ने। तो क्लियर कट डिस्कशन था। मार्केट ने हमारे लेवल्स भी फॉलो किए। हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 26,154 और 26,192, ये दोनों टारगेट हमें सुबह ही मिल गए थे। और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने सेम किया। सेंसेक्स ने कहा था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी मैं सेंसेक्स में बुलिश हो जाऊंगा, और मैं फुल्ली बुलिश तभी होऊंगा जब ये जोन का ब्रेकआउट आ जाएगा। तो सो मार्केट ने सुबह सेम निफ्टी की तरफ फ्लैट ओपनिंग की, मार्केट ऊपर चलना चालू कर दिया। फिर से उसने यहाँ पे गई डे लो पे सपोर्ट लेके फिर ये ली। फिर ये पोजीशन हमने सेंसेक्स में बनाई थी जिसमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ, और हमारे दोनों टारगेट जो 85,633 और 85,800, ये दोनों टारगेट हमें सुबह ही मिल गए थे। सो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज बात करते कि मार्केट मंडे के दिन कैसे काम काज कर सकती है, हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, और मार्केट कौन से साइड में ट्रेड कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी में मुझे 26,200 का जो जोन है, का जो जोन है, यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन बन के आ रहा है। मैं एक देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पे रिजेक्शन जोन बन के आ रहा है। मार्केट यहाँ से कहीं रिजेक्शन ले सकते हैं, और जो सपोर्ट जो है, जब हमारी सुबह एंट्री कब बनी, सो सपोर्ट 26,115, और ये जो लाइन है अपनी 26,110, ये सपोर्ट रहेगा जब तक ये दोनों लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता। मैं कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा। मैं ये दोनों में से एक लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट करूंगा। इन केस मार्केट 26,200 से रिजेक्शन लेती है तो, और 26,110 को नीचे क्रॉस करती है तो फिर मैं मार्केट में थोड़ा बेरिश हो जाऊंगा। माय फर्स्ट टारगेट विल बी 26,070, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। माय सेकंड टारगेट विल बी 26,020 एंड माय थर्ड एंड फाइनल टारगेट विल बी 25,970। सो ये मेरे नीचे की साइड के लिए ये तीन टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट अपर के साइड में 26,200 के लेवल का अगर ब्रेकआउट देती है तो देन आई विल बी बुलिश इन मार्केट। मेरा फर्स्ट और छोटा टारगेट ये रहेगा 26,230। ये एक छोटा टारगेट रहेगा मेरा, क्योंकि मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कहीं रिजेक्शन ना ले ले। सो जितने भी सेफ ट्रेडर है वो ये जोन को नो ट्रेडिंग जोन ही रखे, तो बेहतर रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती है देन आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 26,270। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। आवर सेकंड टारगेट विल बी 26,350 एंड आवर थर्ड टारगेट विल बी 26,360। सो अपर के साइड में हमें ये जो जोन है वो देखने को मिल सकते हैं। मार्केट हो सकता है मार्केट अगर इसको अपर की साइड में ब्रेकआउट दिए तो फिर हमें अपर की साइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनकेस मार्केट 26,110 को अगर नीचे ब्रेक डाउन करते हैं देन आई विल बी बेरिश इन मार्केट। जैसे मैंने आपको दो सिनेरियो बता दिए। मार्केट अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलती है तो
अपने लेवल का एक पुल बैक आने तक वेट करेंगे। जब तक पुल बैक नहीं आता, मैं कोई भी ट्रेड में, अगर मार्केट गलती से समझो 100 पॉइंट्स अगर ऊपर खुल गई, फिर मैं एकदम से कॉल नहीं लूंगा या एकदम से पुट नहीं लूंगा कि अभी बड़ा गैप अप हो गया तो मैं पुट ले लेता हूँ। अगर लेवल पे कहीं खुलती है और वहां पे कुछ प्राइस एक्शन बन के आ रहा है, देन प्राइस एक्शन देख के हम ट्रेड करेंगे। मैं आपको वो यूट्यूब पे आपको मैं वो पोस्ट में अपडेट करता ही रहूंगा। और अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है रेदर देन निफ्टी, क्योंकि मैं फ्राइडे के दिन देख रहा था सेंसेक्स के जो ये है प्रीमियम से वो ज़्यादा डीके नहीं हो रहे थे एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी वो शोइंग सो मच ऑफ डीके इन ऑप्शंस। सो मैं निफ्टी को थोड़ा अवॉइड किया था मैंने उस दिन। मैंने एक ही सुबह वो ट्रेड लिया था जो आपको देखा। सेंसेक्स के लिए ये जो लेवल है 85,780 का, और नीचे के साइड में 85,540, ये जो दो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट की तरह मार्केट में काम कर सकते हैं। मैं ये दो लेवल के ब्रेकआउट का वेट करूंगा। इनकेस मार्केट इन दोनों में से एक लेवल को ब्रेक कर देती है, तो सपोज मार्केट ने 85 यहाँ पे जो 796 से अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, देन मेरा फर्स्ट एंड इंस्टेंट टारगेट विल बी 85,880। ये जो टारगेट है हमें तुरंत देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में सुबह ही। माय सेकंड टारगेट विल बी 85,970। थर्ड टारगेट विल बी 86,050 and my last and final target will be 86,150। हालांकि ये जो आप ऊपर के साइड में देख पा रहे हो, ऊपर के साइड में ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रही है। तो मेरी एक सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये रहेगी, मैं ये छोटे छोटे जो टारगेट है इसको मैं ट्रेल करते करते, मार्केट जब तक अप ट्रेंड जा रही है तब तक मैं अपने पोजीशन को ट्रेल करते करते कैरी करता रहूंगा। मैं बड़े टारगेट के लिए अपर के साइड में बैठूंगा नहीं। इनकेस अगर 85,880 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल अगर सस्टेन करती है, देन आई विल से मार्केट फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। जब तक 85,880 के नीचे मार्केट है, तब तक मार्केट रिजेक्शन कहीं ले सकती है। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और फ्लैट होके, अदरवाइज फ्लैट होके नीचे चलना चालू कर दे, और 85,526 का जो अपना ये लेवल है इसको अगर ब्रेक करे, मेरा और फर्स्ट एंड इंस्टेंट टारगेट विल बी 85,450। ये हमें तुरंत शायद एक ही कैंडल में देखने को मिल जाए, क्योंकि टारगेट छोटा है वैसे। और सेकंड टारगेट विल बी 85,330 एंड और फाइनल टारगेट विल बी 85,200। आप देख सक रहे हो कि अपर के साइड से ज्यादा ना नीचे के साइड में हमारे बड़े टारगेट है। मैं इसलिए ये बड़े टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये जब तक ये जो दो लेवल है 85,796 और 85,780, ये लेवल का जब तक ऊपर ब्रेकआउट होके 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन नहीं करते तब तक हम अपर के साइड में मूवमेंट नहीं देख सकते। ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से कहीं रिजेक्शन ले ले, या कल गैप डाउन खुल जाए, या खुलते ही फ्लैट खुलते ही मार्केट नीचे चलना चालू कर दे। ये पॉसिबिलिटीज है मार्केट में। सो मैं नीचे के साइड में थोड़े बड़े टारगेट रखूंगा। अगर ये तीनों टारगेट हिट होते हैं, तो देन मेरा फाइनल टारगेट ये जो सपोर्ट है यहाँ पे कहीं, ये सपोर्ट मेरा ये रहेगा 85,095, 85,095। ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा कल के लिए फॉर पी साइड। सो लेवल्स आपको मैंने दे दिए, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने चार्ट्स पे लगा सकते हो। दिस इज ऑफ सेंसेक्स एंड दिस इज ऑफ निफ्टी। लेवल्स आप चार्ट्स पे लगाते जाओ। आप जैसे अभी रेगुलर जो है, जितने भी रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको तो एक बात समझ में आ गई रहेगी, हमारे लेवल्स 100% मार्केट में काम करते हैं। हमारे लेवल्स यूजुअली
फेक ब्रेकआउट या कुछ देते नहीं, ये काम करते हैं, प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। सो आपको ये लेवल्स हेल्प करेंगे मार्केट में। अभी धीरे धीरे सीख जाओगे कि आप अगर बैक टेस्ट करते हो डेटा, तो आप थोड़ा सीख जाओ कि इन्होंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाए, ऊपर के साइड में टारगेट कैसे दिए, नीचे के साइड में टारगेट कैसे दिए, आपको भी ये सीखने को मिल सकता है। So hope so you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Have a good day. Have a profitable day. Jai Hind.